ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषण से 54,000 मौतों के साथ दिल्ली दुनिया में पहले नंबर पर रहा, जबकि 25,000 मौतों के साथ मुंबई दुनिया में 5वें नंबर पर रहा। लैंसेट की रिपोर्ट कह रही है कि प्रदूषण से भारत में 24 लाख लोग मौत के शिकार हो रहे हैं सालाना। ये आंकड़े कितना डराने वाले हैं सर? इन आंकड़ों के ऊपर कोई बहुत पक्की टिप्पणी नहीं की जा सकती कि ये नंबर्स कैसे अराइव हुए हैं, लेकिन बड़ी साफ सी बात है कि जो एयर पोल्यूशन के बैड इफेक्ट्स हेल्थ के ऊपर हैं, वो ना कि सिर्फ अब डॉक्टर्स को क्लियर दिखने शुरू हो गए हैं, वो आम जनता को भी साफ दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपल साधारण बात की जाए, आज से कोई 10, 15, 20 साल पहले जब प्रदूषण इतना ज्यादा नहीं था हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो एक वायरल इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ करती थी तो एक कहावत हुआ करती थी कि भाई एंटीबायोटिक खाओगे तो 7 दिन लगेंगे, नहीं खाओगे तो हफ्ते में खांसी ठीक हो जाएगी। आज की डेट में नहीं दिखता कि वायरल इन्फेक्शन के बाद किसी एक आम व्यक्ति की खांसी हफ्ते में ठीक हो जाए। 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते लगते रहे ठीक होने में। दिस इज टू माई माइंड क्लियरली द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर पोल्यूशन। वायरस हमारे सांस की नलियों को अंदर से खराब करता है। अगर उस स्थिति में हमारी आबो हवा अच्छी है तो हम हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। अगर वो खराब है तो वो जाके उनके साथ छेड़ाखानी करेंगी पोल्यूशन, तो खांसी बहुत लंबी चलेगी। ये सबको दिखना शुरू हो गया है। जो डॉक्टर लोग लंग कैंसर के साथ बड़े सालों से डेकेड से काम कर रहे हैं, जी। वो अब देख रहे हैं कि जो 20-30 साल पहले वो देखा करते थे कि लंग कैंसर मींस ये तो पक्का स्मोकर होगा, नाउ इट इज ए 40-60 और ए 50-50 गेम कि जो लोग नहीं भी स्मोक करते उनको भी लंग कैंसर हो रहे हैं। सो दीज आर आल्सो द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। तो जो हमें इफेक्ट्स दिखेंगे वो कुछ तो अभी इमीडिएट दिख रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा वरीसम है वो लॉन्ग टर्म दिखेंगे, और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को, लंग्स को, हार्ट को, ब्रेन को, कैंसर्स को, लॉन्जेटिविटी को अफेक्ट करेंगे। ये तो दिख ही रहा है। अकेला पॉल्यूशन कई बीमारियों का जनक है। कोविड ने हमारे फेफड़ों को वैसे ही निचोड़ कर रख दिया है, ऊपर से पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि सांस के रोग, कैंसर, दिल की बीमारियां, इन सब के पीछे पॉल्यूशन एक बड़ा कारण, एक बड़ा रोल निभा रहा है। आप कैसे देखते हैं सर कि सिर्फ अकेला पॉल्यूशन ही आपकी तमाम बीमारियों को पैदा कर दे रहा है, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पोल्यूशन भी एक आफ्टर शूट है हमारी इनकंसिडरेट मॉडर्न लिविंग का। ये, और वही इनकंसिडरेट बैडली थॉट आउट मॉडर्न लिविंग की वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ खराब हो रही है। तो सिर्फ पोल्यूशन का दोष नहीं है, हमारा खान पीन बहुत विपरीत हो गया है नेचर से। प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह ज्यादा खाते हैं, उसमें प्रेजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं, एनहांसर्स हैं, मोटापा बढ़ रहा है, मोबिलिटी उस तरह से कम हो रही है। जैसे अभी बात कर रही थी सांबवी जी कि चलना चाहिए, साइकिल करना चाहिए, कितना अच्छा होगा अगर ऐसा हो, लेकिन होता तो नहीं है ना। तो बहुत सारे हमारे मॉडर्न लिविंग के साथ चीजें जुड़ी हैं। मॉडर्न लिविंग के साथ ही जुड़ा हुआ है कि लोग रूरल एरिया से उठ उठ करके शहर की तरफ भाग रहे हैं। ये जो सारी ओवर पॉपुलेशन है, कंस्ट्रक्शन, इतनी जरूरत पड़ रही है सड़कों की, इट्स ऑल द आफ्टर शूट ऑफ मॉडर्न लिविंग। तो अगर हमें इसको कुछ ठीक करना है तो गोइंग बैक टूवर्ड्स नेचर भी करना है। पर चलिए फिर वापस बात करते हैं पोल्यूशन की। तो पोल्यूशन बहुत हद तक खराबी कर रही है, और मुझे ज्यादा डर लगता है कि कुछ डेकेड्स के बाद जो अभी हमारे बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके ऊपर इनका क्या असर होगा, क्योंकि वो और भी लंबा होगा। देखो, गंदा खाना, गंदा पानी का बुरा असर इमीडिएट दिखता है। गंदी हवा का इमीडिएटली जो थोड़ा बहुत दिखता है वो यही है कि आंखों में रड़क हो रही है आजकल, गले में खिरखिर हो रही है, खांसी नहीं जा रही। बट द रियल सीरियस साइड इफेक्ट्स विल कम डेकेड्स लेटर। तो उसके लिए अभी हमें कुछ करना है। दूसरा, आपने इन पासिंग अभी जिक्र किया, कोविड ने हमारे फेफड़ों को बहुत खराब कर दिया।
पर कोविड ने एक्चुअली स्पीकिंग उस वक्त जो तबाही मचाई मचाई, लेकिन बाद में बहुत ही गिने चुने लोगों के लंग्स में परमानेंट गड़बड़ की है। मोस्ट पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम दिस इन ए वेरी गुड वे। अगर इसी तरह से पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता रहा तो हमारा शरीर प्रदूषण से कैसे रिएक्ट करेगा? क्या वो अपने अंदर पॉल्यूशन से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ा लेगा, या फिर ये जो मौत के आंकड़े हैं वो हम बढ़ते हुए देखेंगे? बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिखना शुरू हो गया है कि जो लोग पोस्टमार्टम्स करते हैं, लंग्स में से बायोप्सीज लेते हैं, उनका मानना है कि जैसे लंग्स पहले दिखा करते थे पिंक पिंक, अब वो ब्लैक ब्लैक दिखाई देते हैं। और ये कई सालों से हो रहा है। तो एक लिमिट आ जाएगी कि हमारी बॉडी उसको हजम कर पाएगी, लेकिन वो ऑलरेडी मेरे ख्याल अब सीमा पार होने को आ गई है या पार हो चुकी है। पर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि जैसे ना हम ह्यूमंस ना बड़े अजीब से चीज होते हैं कि हम प्रॉब्लम्स बनाते भी, हम समझते हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं हम, और अपनी इंटेलिजेंस को मिसयूज करके ही प्रॉब्लम्स अपने लिए खड़ी करते हैं। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग कह लीजिए, चाहे वॉर्स कह लीजिए, लड़ाई झगड़े कह लीजिए, या एयर पोल्यूशन कह लीजिए, लेकिन वी ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशंस इफ वी गेट डाउन टू डूइंग इट। यानी 1980s 85s में कितनी बात होती थी कि HIV फैल जाएगा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन HIV पे तो हमने ऑलमोस्ट विक्ट्री पा ली है। जब कोविड आया था तब भी था कि अब ये पेंडेमिक है, पता नहीं कितने ही स्कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग मरेंगे। वैक्सीन बन गई, बच गए लोग, हुआ बहुत गड़बड़, लेकिन देयर वाज अ विक्ट्री ओवर कोविड। सो कितनी और डिजीजेस के ऊपर हम विक्ट्री पूरी की पूरी पा चुके हैं। सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक, बट सब प्लेयर्स ने अपना रोल प्ले करना है, ब्लेम गेम नहीं चलने वाला। जनता कहे सरकार कुछ करे, सरकार कहे जनता कुछ नहीं करती, सबने मिलके अपना अपना रोल प्ले करना है, और इसको एक बहुत अहम मुहिम बनाना पड़ेगा, एक क्रांति बनाना पड़ेगा, तब जाके होगा। जैसे अभी कह रही थी सांभवी, छोटी छोटी बातों से ठीक है अपनी जगह, लेकिन पूरा काम नहीं बनेगा। सर, इसमें एक और मेरा अहम सवाल ये बनता है कि पॉल्यूशन के मौजूदा वक्त में जो असर है वो तो दिख रहे हैं कि हमारे फेफड़ों पर असर हो रहा है, ठीक है, हमारे आगे कैंसर भी पैदा कर रहा है, और पॉल्यूशन का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो एक भयावह तस्वीर भी दिखा रहा है। लेकिन इसको मैं और डिटेल में जानना चाहूँगा सर, और विस्तार से समझना चाहूँगा कि क्या ये पॉल्यूशन हमारे आने वाली जो जनरेशन है, बॉडी में क्या इस तरह की ये दिक्कतें दे रहा है जो हमारी आने वाली जनरेशन में किसी तरह का बदलाव करेंगी? लॉन्जेविटी को तो करेंगी, लॉन्जेविटी को तो करेंगी। ऑलरेडी कई डेवलप्ड मुल्कों के अंदर में अब ये फिगर आ गया है कि जो हमारा एवरेज लाइफ स्पैन था, जो कितने डेकेड से बढ़ रहा था, यानी हमारी एक कंट्री की एवरेज मेल की लाइफ स्पैन 40, 50, 60, 70, 74, 76 हो गई, लेकिन कई मुल्कों में वो ऑलरेडी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है। और अमेरिका की जो करंट जनरेशन ऑफ टीनेजर्स हैं, वो पहली जनरेशन होगी जो अपने पेरेंट्स से उनकी एवरेज लाइफ स्पैन कम होगी। पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम इज पोल्यूशन, देयर आर अदर रीजंस आल्सो। तो हाँ, अफेक्ट उनको करेगा। जो एक आंकड़ा दिया जाता है या एक फैक्ट बताया जाता है कि आजकल दिल्ली या उसके जैसे शहरों के अंदर में पोल्यूशन का एक्चुअली बैड इफेक्ट कितना है, उसका एक क्वांटिफिकेशन दिया जाए, तो कई लोग कहते हैं कि 7 सिगरेट पीने के बराबर है, 7 सिगरेट पर डे। अब 7 सिगरेट पीना इज ए वेरी स्केरी नंबर। आप इसको इमेजिन करिए कि आपके घर में छोटा बच्चा है कुछ साल का, और वो 7 सिगरेट पी रहा है और आप उसको रोक नहीं सकते। आपके दिल पे कितनी छुरी चलेगी कि इसके साथ क्या क्या होने वाला है, लेकिन मैं इसको बचा नहीं सक रहा इससे। आई मीन, अगर ये आंकड़ा सही है, 7 सिगरेट के बराबर असर पड़ रहा है, तो देन दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो वी रियली हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने बताया कि आप सामने से अगर किसी बच्चे को सिगरेट पीते देखते हैं तो आप रोक सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पर आप रोक ही नहीं सकते, पॉल्यूशन, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, वो वही कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते। मजबूरी में सांस तो लेनी है, सांस तो नहीं रोक सकते सर। लेकिन
अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार को आपकी तरफ से, डॉक्टर इंडस्ट्री की तरफ से, मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ से अगर कोई सुझाव आप दें कि मेडिकल इंडस्ट्री में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं मौतों के, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं बीमारियों के, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं कैंसर के और भी तमाम चीज़ों के, तो आप क्या कहेंगे इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए मेडिकल इंडस्ट्री सरकार को क्या सुझाव दे रही है आपके हिसाब से? मेरा सुझाव तो ये होगा कि जो मेजर्स हमने लेने हैं, दे आर नोन, दे हैव बीन टेस्टेड एंड ट्राइड इन अदर कंट्रीज, एंड वी नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। एक उसके लिए कंसर्टेड एफर्ट कंटिन्यूस करने की एक विल चाहिए, और वो विल पैदा तब होती है जब जनता सरकार से ये मांग करती है, जैसे कि वो रोटी कपड़ा और मकान की मांग करती है, और सरकार उसको देती भी है कि इनके इनके लिए ये सब मुहैया कर लो, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर वगैरह, नहीं तो वोट नहीं मिलेंगे। जनता को जब तक इतना शोर नहीं करेगी कि हमें क्लीन एयर चाहिए, नहीं तो वोट नहीं देंगे, आप कुछ करके दिखाइए, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एक प्रैक्टिकल पुश मिल सकता है जनता की तरफ से सरकार को। और वो मैं उस तरह से नहीं कह रहा कि वर्सेस करके, मिलजुल के करने वाली चीज है ये।